See, during the legal arguments, consistently Rahul Gandhi's legal team has been saying on behalf of Rahul Gandhi that he never made a derogatory comment against any community. What was the case against him? It was on the ground that he had spoken out against the against the OBC community, which is the Modi community, and Rahul Gandhi said, I'm talking about Lalit Modi and Nirav Modi. Both of them don't belong to the OBC community. So I was talking about corruption, and therefore these were baseless allegations against me. That is the crux of Rahul Gandhi's argument. Also, I remember when he had gone to Kolar this time round again during the campaign for Karnataka, he was a little bit more careful with his words. These kind of similar words were not used. I think at this point of time, as the Congress party celebrates its win, Toya, I think the advice which has also been given to him is, let's be little restrained. It is important that Rahul Gandhi is there in Parliament till the Lok Sabha elections of 2024. But more than that, Rahul Gandhi can contest the elections from Wayanad. There's also a possibility that he may want to recontest from Amethi, because last time Ryan he had lost from Amethi, but he would want to make that ultimate political message by contesting from Amethi. But that's a decision which has not yet been taken yet. Okay, let me just tell our audiences, Pallavi, we're looking at the AICC headquarters right now. Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge. उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन के केसी वेणुगोपाल जी वापस तमिलनाडु की मीटिंग में जाएंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभिषेक सिंघवी जी और अधीर रंजन जी लेंगे। आपके सारे सवालों का जवाब सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी देंगे। तो पहले मैं गुजारिश करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष को कि आपको संबोधित करें। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी। राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, आदिर रंजन चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत
गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। क्या विक्ट्री साइन, विक्ट्री साइन। अच्छा मैं करता हूँ तो अध्यक्ष। A statement from Mallikarjun Kharge. We'll have to wait to take a deeper dive into the Congress's reaction. He was, of course, accompanied on stage by senior Congress lawyer, Congress leader Abhishek Manu Singhvi. He was there with him. We'll bring you more in terms of context. I actually believe we're going to have more of a reaction now. दोस्तों, शुरू करें। थोड़ा दरवाज़ा बंद कर लीजिए और शुरू करें। शांत हो जाएं, पीछे वाला दरवाज़ा। जैसा कि हमेशा करते हैं, हिंदी इंग्लिश में करेंगे, थोड़ा सब्र रखें आप, संक्षिप्त ही है।
दोस्तों, आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। Friends, I am going to use words of studied moderation when I come to the actual issues. And since I have argued this matter, I am going to really summarize the 6, 7, 8 major issues on the merits for you without really expressing any opinion. But before that, I have to say what I have said partly in Hindi, that this entire country has heard, seen Rahul Gandhi in action, in and outside of Parliament. His actions, his speech, his thought process, his initiatives, his abhiyans. My colleague Pallavi is with us. Pallavi, as a newsroom takes in what it is that senior Congress lawyer Abhishek Manu Singhvi has to say, he is providing legal perspective right now. Pallavi, the choice that Rahul Gandhi made to make a very, very short statement to the media, how do you see that choice? Well, I mean, he was very crisp and he essentially repeated whatever he said in his press conference, in his tweet also. But I think, Toya, we really have to wait for the next few days. Chances are that he goes back to Wayanad, and if he's reinstated as a member of parliament, I think he's going to reserve his speech for inside the parliament. So there are going to be multiple occasions which he's certainly going to use to make his point against the Prime Minister and against the government. If he's reinstated as an MP, then if he can take part in a no confidence motion, it's quite possible that he becomes one of the speakers from the Congress party. So that's one point. And as I said, his Bharat Jodo Yatra 2.0 begins sometime in the mid of September. Then of course he's going to be going to Mumbai in the first week of September for the India Alliance a third round of meet. And of course he's likely to go back to Wayanad, which is his constituency, but that's only after he's reinstated as a member of parliament. You haven't heard the last from Rahul Gandhi, but in that crisp bite, he essentially, what we were speaking about a short while back, captured the essence of the campaign, not just for him, but also of the Congress party for Lok Sabha elections 2024 and of course the important state elections as well. That the Congress stands for a fight against the BJP's idea of politics, which according to a Congress party, to use their words, is a politics of hatred, divisive in nature and of lies and misuse of institutions. Congress is going to pitch itself as a win, not just a legal win but a political win, or Satyameva Jayate. I think more than Rahul Gandhi, the words of the Congress president Mallikarjun Kharge actually gave us an insight into what is it that's going to be the main catch line. One of course is that immediate reinstatement of Rahul Gandhi, but more than that, it's not a jeet only for Rahul Gandhi, it's a jeet or a victory for the entire Congress party and the true politics of India. Okay. Pallavi, thank you for that perspective. I'm going to ask you to stay with us. We're going to go back to the press conference where you have Abhishek Manu Singhvi. Like unemployment, economic stagnation, farmers' issues, etc. Now friends, चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के
पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक के वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहां तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूंगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं, कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है। और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है। और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीजें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है।